नमस्कार दोस्तों। अब हम रीड मेंस के हिंदी वाले सिलेबस में से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है शब्द शक्ति। आइए शुरू करते हैं। शब्द शक्ति। शक्तियाँ। शब्द की शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना, अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुकूल स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। उदाहरण के लिए, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है तथा सुमित्रा की बहू तो नीरी गाय है। इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है, मगर अर्थ दोनों में भिन्न है। एक में पशु का नाम तो दूसरे में भोला, सीधा व सरल व्यक्ति है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभिष्ट का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की है। शब्द शक्ति का नाम। शब्द शक्तियाँ, ये शब्द शक्ति के नाम है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 प्रकार की होती है शब्द शक्तियाँ। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति का वाचक शब्द है वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ। अभिधा शब्द शक्ति का वाचक शब्द क्या है? वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ। अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसको हम वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ बोलते हैं। लक्षणा के लक्षक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसे लक्षार्थ बोलते हैं। ठीक है। और व्यंजना के व्यंजक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ बोलते हैं। अभिधा वाचक वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ, लक्षणा लक्षक लक्षार्थ, व्यंजना व्यंजक व्यंग्यार्थ। अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। आचार्य मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ का बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधार्थ शब्द वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण है राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। जो सिंपल, सीधे और सीधे सीधे समझ में आ जाए वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होगी। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। गाय घास चर रही है। उपयुक्त सभी वाक्यों के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो और अभिष्ट अर्थ का बोध न हो तब अन्य अर्थ किसी लक्षण अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद इस प्रकार है। पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। इसमें चोर द्वारा चौकन्ने होने का अर्थ है सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने बचाव का उपाय सोच लेना। जबकि चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ होता है चो मतलब 4 और कन्ना मतलब कान, अर्थात 4 कान वाला। अतः 2 की जगह 4 कान कहने का तात्पर्य है कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ। अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। इस प्रकार उदाहरण, राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया। इसमें ऊँट का अर्थ है अधिक लंबा होना। अब यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया है, अतः यहाँ रूढ़ा लक्षणा कहलाती है। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षणा या प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ि लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा तो किसी प्रयोजन से
किसी प्रयोजन से जब कोई कार्य किया जाए तो उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। जैसे सजग हो जाना, सावधान, इसमें चौकन्ना होना, पुलिस को देख चोर चौकन्ना हो गया। तो किसी कारण से चौकन्ना हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि किसी प्रयोजन से चौकन्ना हुआ, क्योंकि उसने पुलिस को देखा। और राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया, तो वो किसी कारण से ऊँट नहीं हुआ, किसी प्रयोजन से ऊँट नहीं हुआ। ये तो रूढ़ी, ये कहने का एक रूढ़िगत तरीका है कि वो लंबा हो गया मतलब ऊँट हो गया। ठीक है। अन्य उदाहरण देखिए, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है। ठीक है। शेर मतलब वो पंजाब में शेर नहीं है, वो शेर के समान बहादुर है। तो ये सारा घर मेला देखने गया है। सारा घर घर चल के नहीं चला गया, घर के लोग गए हैं मेला देखने। नरेश तो गधा है। ठीक है। और वह हवा से बातें कर रहा था, सैनिकों ने कमर कस ली। उक्त उदाहरण में शेर, घर, गधा, हवा, कमर कसना आदि लाक्षणिक शब्द है, जिसके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे। थर्ड आती है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है, न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, तो वह व्यंजना शब्द शक्ति होता है। व्यंजना का अर्थ होता है विकसित करना, स्पष्ट करना या रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई है, वाक्य का अर्थ चरवाहों के लिए घर लौटने का समय है, तो पुजारी के लिए पूजन वंदना का समय है। मतलब कोई अन्य ही अर्थ निकले तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ के दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट है शाब्दिक व्यंजना। जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने पर अर्थात पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता है, तो वहाँ व्यंजना होती है, क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को गट्टी ये व्रज भानुजा वे हलदर के वीर। ये दोहा याद करना है व्यंजना शाब्दिक व्यंजना के उदाहरण में, क्योंकि यहाँ पे शब्द हटा देंगे तो ये पूरी शब्द शक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इनमें व्यंजना शब्दों में ही है। ठीक है। और इस जगह पे इनके अर्थ में व्यंजना होती, तो इन शब्द को हटा के दूसरा शब्द भी रख देते तो भी ये व्यंजना नहीं हटती। तो शब्द में व्यंजना है। व्रज भानुजा मतलब एक तो राधा हो गई, एक वृषभ की अनुजा, अनुजा मतलब बहन, मतलब गाय हो गई। यहाँ व्रज भानुजा का अर्थ राधा और गाय है। वही हलदर के भी दो अर्थ बलराम तथा बेल है। अतः यहाँ शब्द का चमत्कार जो पर्याय रख देने, पर्यायवाची अगर यहाँ पे यहाँ पे राधा रख दे डायरेक्ट, ये राधा, वे हलदर मतलब हल के वीर, तो पूरा मतलब इसमें शक्ति चमत्कार गायब हो जाएगा। पर्याय रख देने पर नहीं रह सकता। शाब्दी व्यंजना का अन्य उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है। तो व्यंजना में यमक अलंकार भी व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ होगी वहाँ यमक अलंकार का भी प्रयोग होएगा। यमक अलंकार मतलब एक ही शब्द को जहाँ बार बार चमके, जहाँ बार बार आए, जैसे पानी पानी पानी, मोती के अर्थ में पानी, मानुष के अर्थ में पानी और चून के अर्थ में पानी। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। ठीक है। पानी शब्द के 3 अर्थ है। मोती के अर्थ में चमक है, पानी का मतलब, और मनुष्य के अर्थ में पानी, मनुष्य में पानी क्या होता है, उनका सम्मान होता है। और चूने में पानी पानी ही होता है, मतलब जल ही होता है। इस जगह पर उनके पर्यायवाची रख देने पर यह नहीं रहेंगे। ठीक है। अब आता है आर्थी व्यंजना। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, तो उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ आरती व्यंजना होती है। आरती व्यंजना में बोलने वाले सुनने वाले प्रकरण देश काल खंड स्वर आदि का बोध कराती है। जैसे सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात जो वहे या यमुना के तीर। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताई यमुना तट की लीलाओं की याद कर रही है।
जो बातें वह कहना चाहती है, हृदय के जिन भावों का प्रवाह है वह व्यक्त करना चाहती है, वह समस्त भाव संसार ये व्यक्त हो गया है। शब्द शक्तियों की तुलनात्मक तालिका। अभिधा में मुख्यार्थ होता है सर्वविदित, सरलार्थ होता है तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, सीधा सीधा अर्थ है मूर्ख है। और लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है रूढ़ या प्रयोजनार्थ आधार पे होता है, किसी कारण से। प्रयोजन मतलब किसी प्रयोजन से उसको कहा जाता है। रूढ़ी मतलब जो रूढ़ी में प्रचलित हो गया है। तुम्हारा पुत्र गधा है, वो रूढ़ी में हो गया है। तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, इसको लक्षणा में बोलिए तुम्हारा पुत्र गधा है, और इसी को व्यंजना में बोलिए अलग ही अर्थ निकलेगा, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। ठीक है, व्यंजना में व्यंग्यार्थ, संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत का अर्थ, तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, तुम्हारा पुत्र गधा है, और तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ कहलाता है। ठीक है, लक्षण शब्द शक्ति से अर्थ प्राप्त लक्ष्यार्थ कहलाता है। और परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है तो लक्षणा से रूढ़ी लक्षणा, और प्रयोजन होती है लक्षणा तो रूढ़ी अर्थ रूढ़ी लक्षणा से। क्वेश्चन 4 से 7 आपको करने हैं। धन्यवाद दोस्तों।